बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जनाब इमरान खान, आज उनको याद आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार हिस्टोरिकली क्या होना चाहिए था, उसका कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए था और आने वाले दिनों के अंदर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज से और उसकी क़यादत से कि वो पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार क्या रखे। जनाब इमरान खान शायद ये भूल गए हैं कि उनकी जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। इनफैक्ट हर किसी को ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है कि बात 2018 से नहीं शुरू होती, उससे पहले से शुरू होती है। जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है और तारीख़ बहुत बुरे तरीके से हॉन्ट करेगी उन तमाम किरदारों को जो इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए कारगर साबित हुए और इमरान खान साहब की जमात को फैसिलिटेट करवाया। आज जनाब इमरान खान की जमात के अहम रुकन असद उमर साहब मुतअद्दिद जगह पर ये कहते नज़र आते हैं कि जी हाँ, हमारे मुल्क के जो मामलात थे, फ़ौज की हमें बड़ी सपोर्ट हासिल थी, इत्तेहादियों को साथ मिलाना, उनसे वोट दिलवाना, ये दुरुस्त तो नहीं था लेकिन ये फैसिलिटी हमने इंजॉय की। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है बातें जो वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तारीख़ गवाह है कि इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या किया गया, किस किस को रौंद कर, किस किस तरह से रौंद कर इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक पहुंचाया गया। तारीख़ ये कभी नहीं भूलेगी और ये बातें, जैसे मैंने पहले कहा, ये हॉन्ट करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि जनाब इमरान खान ने आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक स्पीच को कोट किया। दिलचस्प बात यह है कि जनाब इमरान खान तारीख़ की एक यहाँ पर गलती कर गए, जो पैरा कोट किया वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं, उसकी तारीख़ गलत दर्ज कर दी। इशू ये है कि इमरान खान साहब को ये सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन अब शायद बहसीत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और बहुत बड़ी जमात के सरबराह के तौर पर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि तारीख़ का ये हिस्सा मुझे सूट करता है या हिस्टोरिकली ये चीज़ मुझे सूट करती है तो मैं इसको सामने धर दूँ, लेकिन जब एक्सरसाइज की बारी आए, एग्जीक्यूट करने की बारी आए कुछ भी, तो मेरा रवैया, मेरा तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये वो काम है जो इमरान खान साहब खुद करते रहे, यानी दूसरों को चोर डाकू डकैत कहते रहे, उनसे रसीदें मांगते रहे। अभी हाल ही में जब इमरान खान साहब से रसीदें मांगनी गई तो उनकी तरफ से जवाब क्या था? उनकी तरफ से लोग ये कहते हैं, भाई तोशा खाना से घड़ी ले ली थी, घड़ी ले ली, कानून के मुताबिक किया, तो आपको क्या मसला है? मसला ये नहीं है कि आपने घड़ी तोशा खाना से ले ली, मसला ये है कि आपने उसकी जो मुबैना असेसमेंट थी वो बड़ी जालसाजी से करवाई। मसला ये है कि इतनी कीमती और बेशकीमत घड़ी आपने जिस जगह बेची वो भी बहुत से सवालात को जन्म देती है और उस पर मसला ये है कि आपने कह दिया कि आप बहुत से लोगों को अदालत में लेकर जाएंगे, बशमूल जियो न्यूज़ के, शाहजेब खानज़ादा के और बहुत से लोगों को, तो आप ले जाइए। तकरीबन 15 से 16 दिन तो हो चुके हैं जब से ये मामला खुला है, अब तक आपने ऐसा नहीं किया। सवाल ये भी है कि जब आप अपना मौक़िफ़ देंगे ही नहीं, अपनी बातों की वजाहत करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? आपने कतरी ख़त के हवाले से कहा कि झूठा है, जाली है, ठीक है, अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है, लेकिन जो रसीद आपने दिखाई वो भी मुबैना तौर पर फर्जी नज़र आती है। लेकिन इमरान खान साहब ये कह देते हैं और फिर जाहिर बात है उसके ऊपर बयान भी आ जाता है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट किया और उन्होंने इमरान खान साहब को याद दिलाया कि क्या आपकी यादाश्त 2018 तक नहीं जाती, जो आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। ये तारीख की वो बातें हैं जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा दोहरा रही हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा का वर्जन एज एन इफेक्टी अपनी जगह ठीक है, मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कुछ किया गया, इसका जिक्र तो जनाब इमरान खान खुद भी करते हैं। साबिक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी अपने मुद्दत मुलाजमत के या अपनी एक्सटेंशन के आखिरी मराहल में ये बात रिकॉर्ड के ऊपर ले आए कि फरवरी 2021 से पहले किस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए मौजूद थी। बहुत से मामलात को आउटसोर्स किया गया और उनकी सियासत पूरी तरीके से आउटसोर्स थी। ये बात जनाब फवाद चौधरी करते हैं, तो फिर आप किस किस बात को कहाँ कहाँ जुटलाएंगे? लेकिन जाहिर बात है जनाब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया तो उसका जवाब मरियम औरंगजेब साहब ने दिया। क्या कहा, सुनिए। क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि फॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि आप NAB के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? कायदे-आज़म का ये फरमान था कि अपनी सियासत को बचाने के लिए इस्लामिक टच दें? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान
था कि आप अपने सियासी मुखालफीन को गद्दारी के साथ लिंक करें? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि तोशा खाना की, खाना काबा की अक्स की घड़ी को आप बेच दें और आप तोशा खाना में डाके डालें? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि अगर आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ जाए तो आप अपने स्पीकर से, अपने डेप्यूटी स्पीकर से, सदर पाकिस्तान से, गवर्नर से आइन शिकनी करा के अपने इक्तदार को बचाने की कोशिश करें? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि आप सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक्तदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? आप लोगों को कायदे आजम के फरमान बताते हैं। जनाब इमरान खान जो कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर्स में से हैं, बहुत ही कदावर शख्सियत है, अब उनको अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। जब आप बुलंदी अपनी शोहरत की बुलंदियों पर हों और आपके साथ लोग जुड़े हों, लोगों ने आपको मैंडेट भी दिया हो, आपने अपनी पॉपुलैरिटी साबित भी की हो इलेक्शंस के अंदर, बाई इलेक्शंस के अंदर, तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका कॉन्डक्ट भी वही हो, उन्हीं अक़दार की मैनिफेस्टेशन हो जिनको आप प्रोफेस करते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप अपने लिए कुछ करें तो वो एक और तरीके से हो, जब आप दूसरे के लिए कोई मयार बनाएं तो वो कुछ और तरीके से हो। लेकिन इमरान खान साहब ने अब जो मामला उठाया है वो सियासी है, सियासी नौइयत का है। यानी इलेक्शंस के हवाले से अगर हुकूमत डेट नहीं दे रही, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी, तो अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली को तहलील करने की बात है। असम्बली से निकलना, तहलील करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अब से कुछ देर पहले एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत अप्रैल के आखिर में करवाए जाएं। ये वाज़े हदायत जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासती इदारा है और वो मजाज है इलेक्शंस के हवाले से फैसले करने के हवाले से, और उन्होंने ये हुक्म ऑलरेडी भिजवा दिया है पंजाब हुकूमत को। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इमरान खान क्या ये सियासी तौर पर दुरुस्त करेंगे अगर बल्दियाती इलेक्शंस अपनी हुकूमत के होते हुए नहीं बल्कि शायद किसी और सेटअप के ज़रिए करवाए? क्या उस वक्त तक हो सकता है या नहीं? दूसरी बात यह है कि हर किसी को याद है कि सेंसस होना है, लेकिन शायद लोग भूल गए हैं कि सेंसस के हवाले से जो ग्राउंड वर्क था, यानी मरदमशुमारी के हवाले से जो ग्राउंड वर्क था, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब उसका ग्राउंड वर्क फरवरी के पहले हफ्ते से लेकर मार्च तक होगा। रिजल्ट्स कंपाइल होते या डीलिमिटेशन करते हुए, यानी हल्का बंदियां करते हुए शायद मई आ जाएगा, मई 2023। क्या उससे पहले इलेक्शन मुमकिन है या नहीं? क्योंकि इस साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और शोर उठा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर यह कहा कि फौरी तौर पर तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, डीलिमिटेशन का मसला है, सेंसस का मसला है। लेकिन आगे चल के क्या होता है ये बातें हम सामने रखेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी साहबा, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, कानूनी मामलात के ऊपर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। और जनाब इरशाद भट्टी साहब हर दिल अजीज़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब से भी हम उनका तज्जिया लेंगे। सबसे पहले क्योंकि कानूनी मामला है तो मैं ज़रा शोएब शाहीन साहब की ज़रा रहनुमाई लेना चाहूँगा। शोएब शाहीन साहब, पंजाब से निकलना, पंजाब की असम्बली तहलील करना, ये तो खैर कानूनी आइनी तौर पर आप भी बखूबी समझते हैं, इस्तेकाक वज़ीर आला पंजाब का है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब का एक मौक़िफ़ ये रहा है कि ये सेशन चल रहा है और इस सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती। अब पहले तो एक इबहाम था कि शायद ये वही सेशन है जो कभी प्रोरोग ही नहीं हुआ था वज़ीर आला के इंतखाब के बाद। हाँ, उसमें तो ठीक है कि उसका जो बिज़नेस था वो यही था कि वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से मामलात चले, वो सेशन प्रोरोग हो गया, ये तो नया सेशन है। क्या ये जो पोजीशन चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनाए हुए हैं, इसकी कोई कानूनी बेसिस है आपकी नज़र में? क्योंकि बादियों नज़र में तो कानून में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो वो डिज़ोल्व करते हैं अंडर आर्टिकल 112 एडवाइस ऑफ दी जो चीफ मिनिस्टर है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का होता है वो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, और अगर वो गवर्नर उसको नहीं एक्सेप्ट करता तो आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमेटिकली वो डिज़ोल्व हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्या इसमें अदम एतमाद तहरीक लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती, इसमें थोड़ा सा इबहाम है। वो वजह यह है कि इनके जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर एक इजलास चल रहा हो और उस इजलास में कंटिन्यूटी हो तो उसमें भी अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। ये उनका एक मौक़िफ़ है और मेरा ख्याल है कि इस मौक़िफ़ को तो नून लीग ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, और अगर ना एक्सेप्ट किया होता तो फौरी तौर पर मेरा ख्याल है कि ये
उसमें कोई ना कोई इस वक्त इमीडिएटली कोई ना कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते, और अगर आई तो नेचुरली ये फिर मैटर कोर्ट में जाएगा, फाइनल अथॉरिटी तो वो उनके पास होगी। लेकिन मेरी राय में ये है कि इस वक्त बहरहाल ये इबाम है जरूर है, लेकिन एक बात है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ द सेशन जरूर है। इसमें जब कंटिन्यूएशन ऑफ सेशन है तो उसमें इस वक्त कोई तहरीक अदम एतमाद लाना अंडर द रूल्स इट विल नॉट बी पॉसिबल। और फिर तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद उसमें रेजोल्यूशन पास, क्योंकि मैं चाहता हूं जरा लोगों को थोड़ी क्लैरिटी भी हो। शोएब शाहीन साहब, नेचुरली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं भी यही मेरे आपके सामने भी रखना चाहूंगा कि अगर हम रूल्स ऑफ बिजनेस को पढ़ें, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रूल 23 है, अगर आप उसका और जायजा ले, उसके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि जो एग्जिस्टिंग सेशन है उसके अंदर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। तरीकाकार जरूर बताया गया कि कैसी लानी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जिस्टिंग सेशन के अंदर नहीं लाई जा सकती। तो क्या इस हवाले से कोई ऐसा प्रेसिडेंट है या कन्वेंशन है जिसके ऊपर रिलाय कर रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि इस वक्त तो इबहाम है ना इसमें, अभी तक तो ये इशू फाइनली डिटरमिन नहीं हुआ। एक पॉइंट ऑफ व्यू है पंजाब गवर्नमेंट का जो को वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि इंटरप्रिटेशन दूसरी तरफ भी हो सकती है। मैंने कहा ना कि अगर ऐसा कोई मुमकिन हुआ तो चूंकि इस पे माजी में कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसा प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ लॉ का मौजूद नहीं है जो इस इबहाम को दूर करे, तो नेचुरली ये मैटर जा सकता है फ्यूचर में कोर्ट में कि क्या ये इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स क्या होगा। तो लिहाजा अभी तक तो मेरी नज़र में कोई ऐसा कोई लीगली बाइंडिंग कोई प्रेसिडेंट बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ मुझे नहीं मिला, तो बज़ाहर जिसको मैं ये कहूँ कि जिसको हम कोर्ट कर सकें। तो लेकिन अभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगी कि सिर्फ जी मैंने कहा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि अक्सरियत किसके पास है। जी बिल्कुल ठीक है, वो तो नंबर्स गेम है, आप बखूबी जानते हैं वो तो। जी लेकिन अच्छा मुझे ये भी बताइए कि एक मौक़िफ़ वो था, आपको याद होगा, आप भी उसको देख रहे थे, कि इलेक्शन कमीशन का था। अब ये जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि मरदमशुमारी होनी है, उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की बहुत से लोग शायद उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर उसको ज़रा थोड़ा सा देखा जाए तो वो शोएब शाहीन साहब होना है। अब उसकी जो ग्राउंड वर्क है वो होगा कहीं फरवरी और मार्च में, डिलिमिटेशन कहीं अप्रैल मई में होगी। क्या जनरल इलेक्शंस ये सेंसस से पहले हो सकते हैं अगर सीसीआई का फैसला मौजूद हो, या नहीं हो सकते? देखिए, डिलिमिटेशन तो अभी ये इस साल इन्होंने कर दी है। बहुत सारे केसेस कोर्ट में भी आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है कम से कम 60-70 केस अभी पेंडिंग हैं। मैं भी कई केसेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं पार्टीज को। डिलिमिटेशन तो इन्होंने कर दी है इस साल। तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही स्टेटमेंट दी थी कि हमें 7-8 महीने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली ये बनता था अक्टूबर का महीना। इस वक्त तो कोई ऐसी लीगल बार नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बार है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये इस वक्त कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन सेंसस अगर बाद में हो गए और उसका नतीजा आ गया और उसके नतीजे में कोई डिमिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसका क्या रिजल्ट बाकी आता है, अभी वो फ्यूचर की बात है। इस वक्त तक जो सेंसस मौजूद है उसके होते हुए जो डिलिमिटेशन होनी थी वो हो चुकी है, प्रोविंशियल असेंबलीज की भी और नेशनल असेंबलीज की भी, और उन्होंने मुकम्मल कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने। और जिन्होंने चैलेंज करना था लोगों ने चैलेंज भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया था कि जी ये सारी मुख्तलिफ अदालतों में लोग गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी एक सियासी साइड है। आप कह रहे हैं बाइंडिंग नहीं है, बट आई एम श्योर अज़मा बुखारी साहबा इसके ऊपर भी करेंगी। और जो पंजाब के हवाले से शोएब शाहीन साहब ने एक मुद्दा उठाया है, ये पॉइंट वैलिड है कि अगर मुस्लिम लीग नून को ये मौक़िफ़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब तक तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाई गई ताकि ये मामला सिरे से ही रुक जाए। जरा इस पर बात करेंगे और भट्टी साहब भी इसके ऊपर अपना तजिया देंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बुखारी साहब, ये मौका आपके सामने है, खैर कानूनी तौर पर भी। एक तो चले ज़रा थोड़ा एजुकेट लोग हो जाएंगे कि वाकई आप लाना चाहते हैं तरीके अदम एतमाद, कह रहे हैं कि हमारे पास हम तुम्हारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शायद लग नहीं रहा। और दूसरी बात ये, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अप्रैल के एंड में हो, आपको लगता है कि ये कोई हुकूमत को रोकेगा, पंजाब हुकूमत को, कि या इमरान खान साहब को, कि वो सोचें कि ये असम्बली नई तहलील होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी सूबाई हुकूमत ये चाहेगी कि बल्दियाती इंतखाब अगर हों
तो उसके मातहत हों, यानी वो हुकूमत में हो, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा होता है। शुक्रिया मुनीब। पहले तो सिर्फ एक जुमला ये कहना है कि फ़रा गोगी साहिबा जो हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और वो साबित हुई कि जिन्होंने कम से कम नोटिस भेजने का वादा तो पूरा किया। इमरान खान साहब ने भी जो है तोशा खाना का जवाब और रसीद तो नहीं दी, तो नोटिस भेजने का वादा जो था वो तो कम से कम पूरा कर लेते। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, ये ऐसे नहीं हो सकता कि जो है आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और आप कहें रूल्स में कहीं लिखा है कि सेशन चल रहा हो तो जो है वो इजलास नहीं हो सकता। मुझे 20 साल हो गए हैं जी इस पंजाब असम्बली के अंदर, और रूल्स की एक एक चीज़ जो है वो तकरीबन मुझे याद है, और रूल्स में ऐसी कोई चीज़ कहीं पर नहीं लिखी गई सिवाय इसके ये लिखा गया है कि जब ये मोशन मूव होगी तो उसके बाद स्पीकर साहब जो है वो नया इजलास बुलाएंगे इस जो है वो उस पर वोटिंग के लिए। और जो है अगर गवर्नर साहब एतमाद के वोट के लिए कहते हैं तो गवर्नर साहब डेट और टाइम भी लिख कर भेजेंगे कि आपको किस डेट और टाइम के ऊपर जो है वो जो है कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी मूव जो है वो दूसरी की मूव देख के करना। अभी तो इमरान खान के परवेज़ इलाही की मुलाकात तक नहीं हुई जो पिछले 3 दिन से लटक रही है, और ज़राए से खबरें भी चलवा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। हमारी भी इंफॉर्मेशन यही है कि वो तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन हमने तमाम जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं वो ले लिए हैं। और इसके ऊपर ये तमाम मूव्स जो हैं ये बता के और ढंढोरा पेट की नहीं होती, ये एक हमें मालूम है कि इसकी टाइमिंग्स क्या हैं और हम उस टाइमिंग्स के हवाले से करेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है या लोकल बॉडीज़ तो शायद ना रोक सकें असम्बली तोड़ने से। उनको अपने ऊपर जो मुकदमात हैं, उनको जो पंजाब पुलिस के या KP पुलिस के शेल्टर में रहने की आदत है, और जो जैसे उनको सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का और हवाई जहाज़ के हेलीकॉप्टर के झूले लेने का शौक है, वो शायद उनको जो है इसके ऊपर और उनके अपने लोगों की मुखालफत उनको शायद इससे और सबसे बड़ी परवेज़ इलाही साहब जो हैं अगर वो तोड़ेंगे तो ही असम्बली टूट सकती है, वरना नहीं। और जहाँ तक सेंसस की बात है, इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही CCI जो है उसने ये प्रूव की थी कि नई जो है वो सेंसस होगी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया था, आपको याद है जब ये फैसला भी आया है असम्बली की तहलील वाला, उसके अंदर भी सेंसस के बारे में लिखा गया था। तो सेंसस जब एक नया जो है वो कहा जा चुका हो तो उसके बाद जो बगैर सेंसस के इलेक्शंस नहीं होते। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है, लोकल बॉडीज़ का बिल पंजाब में 3 दफ़ा चेंज हुआ है, और 3 दफ़ा चेंज होने के बाद हर दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ी हैं, और वो हल्का बंदियाँ करने के बाद जो है वो अब शायद न जाने कोई एंड पे है ये सारे मामला जिसके ऊपर वो लोकल बॉडीज अब उन्होंने अप्रैल के एंड पे जो है वो कहा है। सो इस तरह से ये फ्रॉडुलेंट तरीके से जो है वो नहीं भागा जा सकता इस प्रोसेस के जरिए। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर आती है, अगर आप वो इंपॉर्टेंट बात आप इसके साथ जोड़ दीजिएगा। सवाल ये है कि इमरान खान साहब असेंबली तहलील करना चाहते हैं या नहीं, ये चले क्योंकि पंजाब हुकूमत उनकी है, परवेज़ इलाही साहब उनके वज़ीर आला हैं, ये उनका इस्तेकाक है, वो करना चाहिए ना करना चाहें। आप कह रहे हैं आपने अपनी पेशबंदी कर ली है, आपने अपनी तैयारी कर ली है, वो चाहते हैं इलेक्शन में जाएं, आप नहीं चाहते कि आप इलेक्शन में जाएं। इसकी वजह वो ये लेते हैं क्योंकि वो मकबूल है और उनको पता है कि वो जीत जाएंगे, और आप गैर मकबूल हैं और आपको पता है आप हार जाएंगे, इसलिए आप इलेक्शन में नहीं जाते। देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि ये इलेक्शन अभी 3 दिन पहले जो है ना वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ कश्मीर के अंदर। वहाँ पर भी इमरान खान साहब की भी ताज़ा बनी हुई हुकूमत है, और PDM ने इमरान खान को वहाँ शिकस्त फाश दी है। सो ये इमरान खान साहब किसी गलत फहमी का शिकार है। उस वक्त तक जब वो बाई इलेक्शन हुए थे ना, तब वो नया साइफर का ड्रामा चल रहा था, बैरूनी साजिश का ड्रामा चल रहा था, ऑडियो नहीं आई हुई थी, फ़रा गोगी साहिबा को पिंकी पीनी साहिबा के हीरों के मामला जो है वो नहीं थे, अलकादर यूनिवर्सिटी के जो है वो स्कैम नहीं खुला था, 190 जो है वो मिलियन पाउंड्स की जो रकम जो है वो तोहफतन हदियतन इमरान खान साहब ने दी है अपने दोस्तों को, वो सामने नहीं आई थी। और इमरान खान साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो है इल्ज़ाम वो अभी नहीं लगा था कि उन्होंने ज़कात के नाम पर जो है वो ज़कात ली और उसको मनी लॉन्ड्रिंग उसके अपने मुलाजमों के जरिए करते रहे। तो ये तमाम मामला अब सामने आ गए हैं, लोग अब जानते हैं कि इमरान खान की हकीकत और सच्चाई क्या है। और दूसरी बात यह है कि ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ आपके, एक तो पंजाब असम्बली जो है वो बेचारी है सबसे बड़ी असम्बली है, 12
करोड़ का सूबा है लेकिन पंजाब के मामला पे किसी की नजर नहीं है। एक फ्रॉड तरीके से पंजाब असेंबली पहले परवेज इलाही साहब ने एज ए स्पीकर चलाई। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट बेंचेस से रेक्विजिशन आई है। ये रेक्विजिशन का इजलास चलते जा रहा है मुसलसल, ये कभी नहीं हुआ। रेक्विजिशन का इजलास जो है वो अपोजिशन जो है उसके पास राइट होता है, वो बुलाती है और वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ज्यादा 2-3 दिन के अंदर वो खत्म। अब ये रेक्विजिशन का इजलास मुसलसल चलाए जा रहे हैं इस जोन में। मैं चैलेंज कर रही हूं परवेज इलाही साहब को और हुकूमत पंजाब के किसी भी एक वो आकर मुझे कोई एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर या आईने पाकिस्तान के अंदर वो क्लॉज बता दें जहां ये लिखा गया है कि असेंबली इजलास के दौरान जो है वो मोशन मूव नहीं हो सकती। सिर्फ मोशन मूव तब नहीं हो सकती, रेजोल्यूशन तब नहीं दिया जा सकता अगर वहां पर बजट सेशन चल रहा हो। सिर्फ बजट सेशन की ममानियत है और किसी चीज की ममानियत नहीं है। और इसके ऊपर अब बहुत सारी क्लैरिटी बहुत सारे जो कानूनदान हैं वो इसके ऊपर कर भी चुके हैं। और मैं भी चैलेंज कर रही हूँ कि किसी के पास कोई रूल है तो वो मुझे बताकर हमारी रहनुमाई फरमा दें। अच्छा, ये शाद भट्टी साहब, जरदारी साहब का या मुस्लिम लीग नून के वक्त का मिलना, जारी बात है सारे इत्तेहादी हैं, लेकिन ठीक है अज़मा बुखारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी देगा, लेकिन इमरान खान साहब असेंबली तोड़ना चाहते हैं, कम से कम इरादा उन्होंने जाहिर किया है, अभी तोड़ी तो नहीं है पंजाब की भी, खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं कि इमरान खान साहब को कुछ मशवरे भी दिए गए हैं कि जनाब अगर ये आप करेंगे, चले उसमें वो एलिमेंट निकाल दें सियासत का कि अभी तक बहुत बड़ी ढाल है कि इमरान खान साहब पंजाब में रहते हैं तो पंजाब हुकूमत की प्रोटेक्शन उन्हें होती है, खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की प्रोटेक्शन उन्हें मिलती है। इमरान खान साहब वल्नरेबल हो जाएंगे क्योंकि वफाक में तो हुकूमत चले पता नहीं वो जितने अरसा भी रहती है रहेगी, क्योंकि ये तो अभी इलेक्शन की तारीख देने के मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो राब्ते हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम की हुकूमत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टेंशन में तो है पीडीएम की हुकूमत? अच्छा, मुझे पहला तो वो हमारे एक दोस्त भाई हैं रऊफ़ कलासा साहब ने, उन्होंने कॉलम लिखा और कॉलम का शुरू उन्होंने यहाँ से किया कि एक अफीमी जो था वो कुएं में गिर गया, सारा पिंड उसको निकालने लग गया और वो बड़ी कोशिशें करने लग गए निकालने की। जब कोई आधा घंटा वो ना निकला तो कोशिशें कामयाब ना हुई तो नीचे से अफीमी बोला कि अब मुझे निकालते भी हो कि मैं कहीं और मुंह कर जाऊं। तो अब ये है कि ये 24 करोड़ आवाम इन सारों से कहती है कि हमें इस कुएं से निकालोगे कि हम कहीं और मुंह कर जाएं, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि इमरान खान साहब इससे वनरेबल क्या लफ्ज़ बोला था आपने, इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? जी, वल्नरेबल, मतलब वो ज़्यादा आपको पता है। जी, वल्नरेबल। और अज़मा साहबा को पता है, ये दोनों को आपको पता है कि वो उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और वो इमरान खान साहब के पंजाब हुकूमत निकल जाएगी, ये सारों को आपको पता है, इमरान खान को नहीं पता। मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत चली गई तो मैं पता नहीं बैठूंगा कहाँ, सफ़र कैसे करूँगा और कैसे करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, अज़मा साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब की हकीकत जब लोगों के सामने आई तो उसके बाद अब वो मकबूलियत नहीं रही। अगर इस पैमाने पे देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब नायल हुए, मफरूर हुए, इश्तिहारी हुए, उसके बाद फ्लैगशिप, अल अजीज़िया, कौमी असम्बली के झूठ, करतरी खात, झूठी ट्रस्ट डील, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, अच्छा उसके बाद फ्लैगशिप, अल अजीज़िया और पता नहीं क्या क्या। उसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत और उसके बावजूद 17 ज़िमनी इंतखाबात इन्होंने जीते, 13 के 17, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो ये इसका मतलब है कि ये फ़र्क तो नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है कि ये जो अदम एतमाद लाना या हुकूमत पंजाब असम्बली बचाना या हटाना, ये क्या है? ये क्यों कर रही है पीडीएम? कल तक पीडीएम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब मैं हैरान हूं कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा अज़मा साहबा से कि आप कहते थे कि इमरान खान तो गैर संजीदा है इलेक्शन करवाने में, ये असम्बलियां तोड़े केपी की और पंजाब असम्बली की, हम इलेक्शन करवा देते हैं। ये पूरा पीडीएम कह रहा था। राना साहब ने, मेरे भाई ने तो ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, रिकॉर्ड के ऊपर है, हमने तो ये असम्बलियां कल भी यही बात उठाई थी। जिस हालात ऐसे नहीं है 2 सूबों के। हाँ नहीं, अच्छा मजे की बात है। अच्छा, जिस दिन ये असम्बलियां तोड़ेंगे उस दिन इलेक्शन करवा देंगे। अब है कि अब पता क्या हो रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा।
अब मुझे बताइए कि मुल्क की एक बड़ी पार्टी सड़कों पर हो, ऊपर आपकी मरकज में इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस हो, क्या आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं जो डिफॉल्ट का आज खतरा है, क्या इमरान खान के दौर में खतरा था? जो ज़र मुबादला आज है, क्या इमरान खान के दौर में था? जो डॉलर का रेट आज है, क्या वो इमरान खान के दौर में था? जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत आज है, क्या वो इमरान खान के दौर में थी? क्या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो बाहर से लोग पैसे लोग भेजते हैं, जो उनकी हालत है, वो इमरान खान के दौर में थी? तो अगर ये एक पार्टी सड़कों पर हो और ये नीचे फॉर एग्जांपल वो असम्बलियों से भी निकल जाते हैं, फर्ज कर लें असम्बलियों से नीचे निकल जाते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं असम्बलियां, ये दोनों सूबों में हुकूमत बना लेते हैं, ऊपर जैसे फेडरल हुकूमत है, तो क्या ये मैनेज कर पाएंगे? हम इस सियासी अदम इस्तेकाम से निकल पाएंगे? अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो वो मुआशी अदम इस्तेकाम हो पाएगा, मुआशी इस्तेकाम? तो मुल्क तो बहुत पहले ही खतरनाक हद तक है। इनके मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि अब पीटीआई पे बात ना करो, अपनी बात करो। तो हालत ये है, अब बताएं क्या किया जा सकता है इस पे? कहीं हल तो निकलना है ना, बैठना पड़ेगा इनको इलेक्शन की डेट पे। चले वो इलेक्शन की डेट, जारी बात है सियासी जमातें हैं तो आपस में बात कर लेंगे। मैं जरा एक मुख्तर सा ब्रेक है, वापस आऊँगा। मैं शोएब शाहीन साहब के पास भी आऊँगा और अज़मा बुखारी साहबा से भी, जो भट्टी साहब ने वैलिड सवाल उठाए हैं उनका जवाब भी अज़मा बुखारी साहबा से लेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं साथ रहेंगे। फिर आप खुश आमदीद कहते हैं शोएब शाहीन साहब। ऑल्दो माजी में ऐसे केसेस हैं अदालतों के अंदर, आपको याद होगा कि जहाँ पर अगर जो चीफ मिनिस्टर है उसकी तरफ से अगर एडवाइस दी गई है और अगर वो मैला फिडे है या उसके अंदर कुछ झोल है, तो अदालतों ने उस एडवाइस को ओवरटर्न भी किया है कि अगर असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से, और बलोचिस्तान के अंदर भी ये हुआ था। लेकिन क्या आज की सूरत हाल के अंदर, आपने पहले भी इशारा दिया कि ये मामला शायद अदालत में जा सकता है, तो अदालत में कैसे जा सकता है? क्योंकि जब तक कोई तरीके अदम एतमाद आएगी नहीं और वज़ीर आला ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्या इसके अलावा कोई रोक सकता है या कोई अदालत रोक सकती है वज़ीर आला को एडवाइस देने से गवर्नर को कि असेंबली तहलील करना चाह रहे? देखिए, आइन में तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, आर्टिकल 112 के तहत। तो अगर फ़र्ज़ करो इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आती, फिर तो कोई अदालत में भी नहीं जा सकता, क्योंकि अदालत की प्रोसीडिंग्स जो है वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, देयर कैन नॉट बी चैलेंज। और आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है, वो बाइंडिंग इफेक्ट रखती है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। हाँ, कोर्टों में जाता है तब, जैसे नेशनल असम्बली में कासिम सूरी साहब का मैटर आया था, वो भी असम्बली डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन चूंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को गलत तरीके से टर्न डाउन किया गया था, फॉर दैट पर्पज उसके लिए मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने वो रूलिंग फिर खत्म की और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इफेक्ट थे वो भी खत्म किए। हाँ, इसमें यही बात सिर्फ कोर्ट में जा सकती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस इस दौरान मोशन आ जाती है और वो उसके बावजूद उसको बाईपास करके और वो फिर डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर शायद उस पर कोर्ट में जा सके। जो भट्टी साहब ने फरमाया, उस्मान साहबा ने फरमाया, मैं एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि वाकई इमरान खान साहब ने सरप्राइज दिया। मैं कम से कम, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह उसने कहा जी मैं समझे दो डिसॉल्व कर रहा हूं। दूसरी बात, जो इस वक्त परसेप्शन है वो ये है कि इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी के उरूज पे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी से डर के पीडीएम की वो तमाम जमातें वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, इस बात के बावजूद कि वो पहले इन सबको कहती रही और तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब आप दो असम्बलियाँ तोड़ें और अगले दिन हम इलेक्शन करा देंगे, और अखलाकी तौर पर ये कमज़ोरी दिखा रहे हैं और सियासी तौर पर कमज़ोरी दिखा रहे हैं, मुनासिब नहीं है। लेकिन जो सबसे बढ़कर बात है, आज जो मुल्की मईशत जिस सिचुएशन में है वो है सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की मईशत ठीक हो नहीं सकती, जहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ हो, और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ उसमें होगी जिसके पास 4-5 साल का कम से कम हुकूमत हो, जिसके पास और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, और जहाँ लोग सरमाया लेकर आएँ और वहाँ अपनी सरमायाकारी करें। आज जो पोजीशन है, मेरा ख्याल है मुल्क का मफाद इसमें है कि ये तमाम जमहूरी ताकतें, तमाम पोलिटिकल पार्टीज वन पॉइंट एजेंडा में बैठे, कुछ लो एंड दो की पॉलिसी अडॉप्ट करें। क्योंकि एक बात इनके लिए और ख़तरनाक है, वो ख़तरनाक ये है कि फ़र्ज़ करो दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले आते हैं या सिंपल मेजॉरिटी ले आते हैं, जिसका ज़्यादा इम्कान है,
तो जब ये नेशनल असम्बली में जाएंगे तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन में इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट होगी, उनकी वहां एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनके ऐसे मामलात होंगे जिसके लिए इनको वहां नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आज तक हुई नहीं है। ये आपकी बात ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज है जो हुई नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर इस पर कोई कदर नहीं है। अज़मा बुखारी साहबा, एक बात तो भट्टी साहब की वो अपनी जगह वो इतनी बात वो देखिए, ये अगर उन्होंने मिसाल ठीक दी है कि ये बात तो दिल को लगती है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से तशरीफ़ ले गए, वो अदालत को भी मतलूब हैं, वो आप अपोजिशन में भी थे, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को आपने खदेड़ा अपने तमाम बाई इलेक्शंस के अंदर और बड़े मेजॉरिटी के साथ आपने बाई इलेक्शन जीते। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब ने वो हर चीज़ वो टाइट टर्न की है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। उन तमाम चीज़ें उनके बारे में अब लोगों को पता है, लेकिन अब भी लोग उनके लिए शायद मैनिफेस्टेशन उसकी नजर आई है वो बाई इलेक्शंस हैं। आप इस चीज को कैसे जायल कर पाएंगे इस असर को? और अगर आप रोकना भी चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा तो आप अपनी पोजीशन को, अपनी हुक्मरानी की पोजीशन को कि हमने फलाने तारीख तक या फलाने महीने तक हुक्मरानी करी है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले तो मुनीब बात यह है कि शाद भट्टी साहब को मेरा मशवरा है कि ज़रूर आप किसी दिन फारग टाइम में मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बरियत का फैसला है वो ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर आपके कतरी खात और ये सारे जो नरेटिव लिए फिर रहे थे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी और जो शाद भट्टी साहब को जो याद हैं, उसके एक एक बारे में जो है वो बता चुके हैं। रॉबर्ट हेडले जो है उसने आके बयान दिया था कि कमर्शियल ये यूज़ में था और ये फॉन्ट भी था, बहरहाल उस पर करेक्टर असैसिनेशन की गई मरीम साहिबा की और सब कुछ किया गया। और उन्होंने कहा मरीम साहिबा पे क्या ये तो नवाज शरीफ साहब पे भी केस नहीं जो है प्रूव होता। तो मेरी बात तो ना माने, मैं जो भी कहती हूँ आप कभी वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनको यकीनन मैं समझती हूँ कि हक़ाइक़ जो हैं वो ज़रूर एक दफ़ा देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि बार बार मईशत का रोना जो हमारे सामने रोया जा रहा है, ये इमरान खान को समझ क्यों नहीं आया? जब उसको तहरीक अदम एतमाद समझ में आ गई कि आ रही है और ये होगा, तो उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के पहले इकदाम किए हुकूमत में रहते हुए। उसके बाद आपको ऑडियो क्यों भूल जाती है शौकत तरीन साहब की, जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। इनके तमाम लीडरों ने जो है वो धमकियां दी हम श्रीलंका बनाएंगे और IMF को जो है वो बना देंगे। वो किसका नुकसान है? किसका नुकसान था? पाकिस्तान की रियासत का नुकसान था। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमें बता रहे हैं, एक आईनी तरीकाकार से ये फारिग हुए हैं, उसके बाद इन्होंने सुकून क्यों नहीं ले लिया? फिर अगर इनको इतना ही पाकिस्तान का दर्द है और इतनी पाकिस्तान की इनको फिक्र थी मईशत की भी, ये पहले सुरंगे जो है वो डाल के गए, उसके अंदर तो हम गिरे हैं ना। और जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, कुछ लोगों की ख्वाहिश और दुआएं जरूर हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि जुलाई के वो जो एक माहौल था उसमें और आपके माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान साहब ने 20 लाख का लॉन्ग मार्च लेके निकलना था, वो 20,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। लोगों का समंदर इकट्ठा होना था पिंडी के अंदर, 10 से 12,000 बंदा इकट्ठा कर सके हैं। और अगर यही पॉपुलैरिटी का म्यार, और मैंने बताया है कि 3 दिन पहले अभी इलेक्शन जो कश्मीर में हुआ है उसमें हमने लोकल बॉडी में, इमरान खान को बहुत शौक है ना अपनी पॉपुलैरिटी का वो करने का, तो फिर लोकल बॉडीज आ रहा है पंजाब के अंदर, हिम्मत करें और लोकल बॉडीज जो है वो उसके अंदर देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। इतने मामला इमरान खान साहब जितने सादिक और अमीन घर बैठ के बने हुए हैं ना, उनकी सदाकत और अमानत के मलम्माकारी उतर चुकी है। वो कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े घड़ी चोर हैं, कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के उनको तरीकेकार आते हैं, कैसे वो फेक रसीदें बनवा लेते हैं, ये सब खत्म है उन पर। उन्होंने फ्रंट वुमन रखी हुई थी फराग होगी, जिसके कारनामे ही बेतहाशा है। और इमरान खान साहब जो है उसके बावजूद आप मान लें कि इमरान खान साहब एक सादिक और अमीन है, ये पाकिस्तानी तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी उनको घड़ी चोर समझते हैं और घड़ी चोर ही समझते हैं। ये भी इसकी मैनिफेस्टेशन भी किसी इलेक्शन में ही होगी कि कौन कितना पॉपुलर है। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर अर्ज करूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ के तौर पर मौजूद होती हैं और वो तब्दील नहीं होती। इमरान खान साहब तरीक़े अदम एतमाद की सूरत में गए, लेकिन जब उसके अगले ही लोग उनके लिए अवाम निकले, सड़कों पर निकले, फैमिलीज़ निकली, वो ऑर्गेनिक था, वो किसी ने उनको भेजा नहीं था, वो इमरान खान की मोहब्बत में निकले थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर केसेस हुए तो फ्लैगशिप के अंदर मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया, अल अज़ीज़िया के अंदर उन्हें सज़ा हुई। जो मरीम नवाज शरीफ का फ़ैसला है, मैं बहुत से लोगों को कहता हूं कि आप वो फ़ैसला ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उस फ़ैसले को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रायल कोर्ट के स्टेज के ऊपर कितनी ज़्यादा बददियानती की गई,
जजेस के हवाले से भी, उन जज साहिबान ने भी जो फैसला तहरीर किया और उसके अंदर कितने बड़े कानूनी सुकम थे, और वो इस हाई कोर्ट ने नहीं, इन जज साहिबान ने नहीं जिन्होंने मरीम नवाज शरीफ को बरी किया है, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस सदर मनल्ला साहब, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ रखते हैं बहैसियत एक सर्विंग जज, उन्होंने बादियो नज़र में उस फैसले के हवाले से जो कहा था वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। पता नहीं क्यों हम ये तमाम बातें भूल जाते हैं, शायद पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।